हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, जो कि यहाँ पे टेक्निक है मैनेजरियल कंट्रोल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन होता क्या है, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसमें जो मैनेजर्स हैं वो पर्सनली ऑब्जर्व करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि वो काम कैसे कर रहे हैं। अगर कोई भी डेविएशन आ रही है या कोई भी गलती वो कर रहे हैं, उनको उसी टाइम पे वो देखते हैं और उसी को करेक्ट करने की कोशिश करी जाती है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ लिखी है, इट इन्वॉल्व डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड ऑपरेशन बाय मैनेजर एट द एक्चुअल वर्क साइट, जब वो काम कर रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं ऑन द स्पॉट ऑब्जर्वेशन होती है और डायरेक्ट सुपरविजन यहाँ पे करी जा रही है। तो फीचर की अगर हम बात करें इसमें, तो मैनेजरियल जो है, मैनेजर्स जो है यहाँ पे फर्स्ट हैंड डेटा एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, क्योंकि वो देखो उनको मैनेज करते करते ही, सुपरवाइज करते करते ही उन्हें पता चल रहा है कि यहाँ पे इन्होंने गलती करी है, तो उसी को उसी टाइम पे करेक्ट करा जा रहा है। तो वही चीज यहाँ पे भी बोली जा रही है, इमीडिएट करेक्शन एक्शन जो है वो, करेक्टिव एक्शन जो है वो इसमें लिया जाता है अगर कोई डेविएशन आती है। तीसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहती है बिटवीन एम्प्लॉय एंड द मैनेजर। मैनेजर ने एम्प्लॉय को डायरेक्ट बता देता है कि हाँ, यहाँ आपकी कमी थी, आपको ये सही कर लीजिए। ठीक है, तो टास्क को उसी टाइम पे जो है वो सही किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके एडवांटेजेस की, कि इनहेंस करता है एम्प्लॉय की डिसिप्लिन को एंड मोटिवेशन को, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर क्या है, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको सुपरवाइज कर रहे हैं प्रॉपरली। तो उस ऑब्जर्वेशन से ही उन्हें देखा जा रहा है कि वो काम कोई डेविएशन तो नहीं आ रही, उसी को उसी टाइम पे करेक्शन भी करी जा रही है। तो इससे डिसिप्लिन जो है वो बना रहता है, एम्प्लॉयज भी मोटिवेटेड जो है वो रहते हैं। एंड यहाँ पे जेन्युइन एंड एक्यूरेट डेटा मिलता है, क्योंकि फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, हमें किसी के थ्रू थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ पे मैनेजर खुद देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। राइट, फिर हम बात करेंगे कि इसमें इसकी हेल्प से, पर्सनल ऑब्जर्वेशन की हेल्प से ऑपरेशनल या फिर बिहेवियर इशू किस तरह का है उसको इंस्टेंटली यहाँ पे देखा जाता है। राइट, फिर यहाँ पे एम्प्लॉयज का जो मोरल है वो बूस्ट करा जाता है, क्योंकि हम उनको सुपरवाइज कर रहे हैं, उनको कंस्ट्रक्टिवली वहीं पे करेक्ट कर रहे हैं। राइट, तो इससे क्या होगा, उनका मोरल भी बूस्ट होगा। फिर अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम कंज्यूमिंग है मैनेजर के लिए। क्यों? क्योंकि सारा टाइम मैनेजर एम्प्लॉय को नहीं देख सकता कि वो क्या कर रहा है, कहाँ गलती कर रहा है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है एंड ये जो है फिजिबल नहीं है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि जहाँ पे एक मैनेजर के अंडर 50-60 पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, वो सबको ऑब्जर्व नहीं कर सकता है पर्सनली, तो वहाँ पे ये मेथड यूजफुल नहीं होता है, फिजिबल नहीं होता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, वो हमें रिलेशनशिप बताता है, कॉस्ट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, कॉस्ट और रेवेन्यू में क्या रिलेशनशिप है और उससे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आउटपुट लेवल पे क्या, वेरियस आउटपुट लेवल्स क्या हैं। ठीक है, उसमें उसको बताने में हेल्प करता है। और हम ये भी बोल सकते हैं, इट हेल्प्स डिटरमाइन द पॉइंट वे टोटल कॉस्ट। ये हमें वो चीज बताता है कि टोटल कॉस्ट जब इक्वल होती है टोटल रेवेन्यू के, उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है, जहां पर ना लॉस है ना प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है, वो पॉइंट होता है, जैसे हमने अभी बात करी कि वो परचेज प्राइस जहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल होता है, परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल होता है, जहाँ पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है। जहाँ फिर हम बोल सकते हैं जहाँ पे कॉस्ट और रेवेन्यू जो है वो इक्वल होते हैं, ना प्रॉफिट की पोजीशन है वो ना लॉस की पोजीशन है। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 2000 यूनिट सेल करने पे ना हमें प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो वहां पे कॉस्ट और रेवेन्यू जो है वो इक्वल हो जा रहे हैं, परचेज प्राइस और सेल प्राइस जो है वो इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम 2000 से कम की यूनिट सेल कर रहे हैं, इट मीन्स हमें लॉस हो रहा है, कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। अगर हम 2000 से ऊपर यूनिट सेल करेंगे, सपोज हमने यहाँ पे 2200 यूनिट सेल करी, इट मीन्स हमें यहाँ पे 200 जो एक्स्ट्रा यूनिट सेल करी है उससे हमें प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट का, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय यहाँ पे प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो है, इसका फॉर्मूला रहता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से। अब ये जो पॉइंट है ये ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो लाइन है फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन है। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चाहे प्रोडक्शन हो ना हो, रेंट जो है फैक्ट्री का वो जाएगा ही जाएगा, जो इंप्लॉइज वर्क कर रहे हैं उनको सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, चाहे वो प्रोडक्शन यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी वो कॉस्ट जो है वो हमें बेयर करनी ही पड़ेगी, तो वो फिक्स कॉस्ट होती है। तो ये है यहाँ पे टोटल कॉस्ट, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल और फिक्स को मिला के ही टोटल कॉस्ट बनाई जाती है, दैट्स वाई टोटल कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब ये जो पॉइंट है देखो, ये रेवेन्यू पॉइंट है हमारा। ठीक है, टोटल रेवेन्यू
जब हमने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे हमने यूनिट नहीं सेल करना शुरू करी थी, तो कॉस्ट ज्यादा थी, रेवेन्यू कम था। ठीक है, तो ये एरिया क्या हो गया, लॉस का एरिया हो गया। यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल हो रहे हैं, विच मीन्स ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। इसके ऊपर यूनिट सोल्ड करने पे हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एरिया यहाँ पे प्रॉफिट का एरिया है, ये एरिया यहाँ पे लॉस का एरिया है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी एरिया है यहाँ पे। राइट, होप आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। अब हम इनके इवैल्यूएशन फैक्टर्स देखेंगे। पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट, तो मिनिमम प्रोडक्शन जहाँ पे सेल नीडेड टू अवॉइड लॉस, कि हमें लॉस ना हो, वो यूनिट देखना कि कितनी यूनिट सेल करने पे, किस पॉइंट पे हमें सेल करने पे लॉस नहीं होने वाला है। राइट, फिर हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, कि जो हमें बताता है, इंडिकेट करता है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे हमने 2000 के बाद जितने भी यूनिट सेल करेंगे, तो वो कितनी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी रहेगी। राइट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, ये डिफरेंस बिटवीन होता है सेल्स रेवेन्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट में, कि वेरिएबल कॉस्ट क्या आ रही है और सेल्स से जो रेवेन्यू आ रहा है उनमें डिफरेंस क्या है, उसको कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बोला जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये होता है कि एक्सटेंड टू विच सेल कैन ड्रॉप बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन पॉइंट। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस में बात कर लें कि ये हेल्प करता है टारगेट सेट करने में, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां पे हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो हमें टारगेट कितना करना है ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सके। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हमें क्या रखनी है, वो तय करने में हेल्प करता है ब्रेक इवन एनालिसिस। एंड यहाँ पे डिसीजन मेकिंग अबाउट प्रोडक्शन वॉल्यूम, कि कितना प्रोडक्शन हमें करनी है, कॉस्ट हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो हमारी हेल्प करता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि 30 इयर्स में 10 लाख से भी ज्यादा बैंकर्स को हेल्प मिली है हमारी वीडियोस एंड पीडीएफ्स की हेल्प से, जेआईबी सीआईबी एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम को क्रैक करने में। हमारी जो वीडियोस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। बट लेकिन अगर आपको यहाँ पे अपडेटेड वर्जन ऑफ वीडियोस चाहिए, तो अब आपको यहाँ पे NSToor पे आना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी कोर्स आपको चाहिए, जीआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन एग्जाम का कोर्स, वो सब कोर्सेज सेक्शन में अवेलेबल है। यहाँ पे आपको अपडेटेड वर्जन ऑफ वीडियो जो है वो मिलेगा, जिससे कि आपके एग्जाम को क्रैक करने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल ऑब्जर्वेशन एज ए मैनेजरियल कंट्रोल टेक्निक इन बैंक ब्रांच। जो भी हमें सही लगेगा हम इन्हें सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। पहला बोला जा रहा है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय मैनेजर रिपोर्ट। दूसरा, इंश्योर फर्स्ट हैंड एक्यूरेट ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पे रिड्यूस मैनेजरियल वर्कलोड एफिशिएंसी। फोर्थ वन इज हेल्प डिटेक्ट ऑपरेशनल बिहेवियर डेविएशन इंस्टेंटली। तो यस, एबीडी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। यस, स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पे रिपोर्ट तैयार करने में, जो बिल्ड करने में, स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय एंड मैनेजर रिपोर्ट तैयार करने में हेल्प करता है, इंश्योर करता है फर्स्ट हैंड डेटा इसमें करेक्ट कलेक्ट करा जाता है, तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। राइट, तो देन हम बात करेंगे हेल्प करता है डिटेक्ट करने में कि ऑपरेशनल या फिर बिहेवियर किस तरह का इशू जो है वो आया है, उसको हम इंस्टेंटली यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो ऑप्शन ए बी डी यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है इन ब्रेक इवन एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट की वैल्यूएशन फैक्टर, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो अभी हमने डिस्कस करा, एबीडी को डिस्कस करा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो होता है। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है बैंक एसएमई लैंडिंग यूनिट कैलकुलेट दैट फिक्स्ड कॉस्ट फॉर प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आर 10 लाख, एवरेज प्रोसेसिंग फीस पर लोन इज 15,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर लोन इज 5,000। at what volume of processed loan will be unit break even point? 50 loans, 100 loans, 500 loans या फिर 1000 loans। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था ब्रेक इवन का यहाँ पे, कि 10 लाख की अमाउंट है यहाँ पे, डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा प्राइस दैट इज 15,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल है यहाँ पे 5,000। तो इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन हमारे पास, दैट इज ऑप्शन बी, 100 लोन्स। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैनेजर रिलाइज heavily on personal observation for control over time, operational efficiency improves but employee creativity decline, which is the most appropriate explanation? तो ऑप्शन है पर्सनल ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करती है एक्सटर्नल डिसिप्लिन बट मे रिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमी। दूसरा बोला जा रहा है एम्प्लॉय फियर दैट एरर विल बी पनिश्ड इमीडिएटली।
थर्ड बोला जरा ऑब्जर्वेशन रिड्यूस द नीड फॉर फॉर्मल रिपोर्टिंग सिस्टम, एंड फोर्थ वन इज ऑब्जर्वेशन एलिमिनेट्स द नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो यस, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन की बात करी जा रही है तो एक्सटर्नल डिसिप्लिन को वो बढ़ाती है, बट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है यहाँ पे एटॉनमी को। राइट, देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें पूछा जा रहा है असर्शन एंड रीजन। असर्शन है हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन ब्रेक इवन एनालिसिस indicate that an organization can withstand a significant drop in sale without incurring losses. Reason margin of safety calculate as a difference between actual sale and break even sales. तो ऑप्शन है यहाँ पे ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू है एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यस, ऑप्शन यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट है। बोथ असर्शन एंड रीजन जो है यहाँ पे करेक्ट है। So that's all. Thank you. Thank you very much.